हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के चरणों में फिर से आते हैं। हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा सिखा रहा है, हम मत्ती से सीखते जा रहे हैं। हम अभी पहुंच गए हैं 6 में। अभी हमने 6 का दान पढ़ लिया, प्रार्थना पढ़ लिया। अभी हम उपवास पढ़ेंगे जो 6 का 16 से चालू हो रहा है। मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ और पवित्र आत्मा मदद करे कि हम वचन को सीखें पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ और आप भी अपने बाइबल में पढ़िए, पवित्र आत्मा में सिखाएगा। जैसे लिखा है 16 में, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मतलब यदि मैं उपवास करती हूँ तो मेरे चेहरे को एकदम ऐसे डल, एकदम मतलब ऐसे दिखाना है कि मैं खाई नहीं हूँ। ऐसा मेरे को अपने आप को दीनहीन नहीं दिखाना है। मैं इंसान को दिखा के क्या करूँगी? मैं खुदावन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं खुदावन के लिए उपवास कर रही हूँ, तो मुझे कपटियों के समान नहीं। मतलब मैं कपटी किसके लिए? मैं परमेश्वर के लिए कपटी हो गई। मतलब मैं खुदावन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये बात सिर्फ खुदावन को पता होनी चाहिए कि मैं उपवास में हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, पर अपने मुंह को यदि मैं एकदम दीनहीन, एकदम दयनीय बना के दिखाती हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया है, हाँ चलो मैं थोड़ा सा चिवड़ा खा लेती हूँ, थोड़ा सा उसड़ खा लेती हूँ, मतलब ये हम खुदावन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सामने वाले लोगों को बताएं ताकि पूछे, अरे आप ऐसा दिख रहे हो, कहीं आप उपवास में तो हो। तो हमें यदि वो मनुष्य जान लेगा कि हम उपवास में हैं तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि कपटियों के समान हमारे मुंह पे उदासी ना छाए रहे। मतलब यदि हम फास्टिंग में भी हैं तो सिर्फ खुदावन को पता हो कि खुदा बाप मैं तेरे लिए उपवास में हूँ। पर ये राज कहीं किसी को नहीं बताना है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में क्या दे सकता है, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते। मतलब इसलिए मुझे मन को सिर्फ खुदावन के लिए अपने मन को दीन करना है, पर हमें मनुष्यों को कभी ये नहीं दिखाना कि मैं उपवास में हूँ, देखो ना मेरा मुंह दीन नहीं। मनुष्य मेरा उपवास देख के मुझे क्या दे सकता है, पर हमेशा मेरे मन में खुशी छाई रहे ताकि खुदावन को सिर्फ पता रहे कि मेरा बच्चा मेरे लिए उपवास है। और उसके आगे बोलता है ताकि लोग उन्हें उपवासी समझे। मतलब मेरे दिनहीन हालात को देख के एकदम मैं बाल में तेल नहीं लगाई हूँ, एकदम अजीब टाइप का बाल करके रखी हूँ, ताकि मतलब मैं नॉर्मल दिन से आज के दिन और ज़्यादा दुखी दिख रही हूँ, ताकि लोगों को लगे कि मेरे चेहरे के अट्रैक्शन के, मेरे मतलब एटीट्यूड को देख के लोगों को लगे कि मैं उपवासी हूँ। नहीं लगे, मैं जितने दिन तैयार रहती उपवास के दिन उससे ज़्यादा हमें तैयार रहना है, ताकि हम खुदावन के सामने खुशी के साथ उसकी आराधना में बैठे। मतलब हमें दीनहीन करके नहीं दिखाना है। उसके बाद बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब यदि मैं लोगों को दिखाती हूँ कि मैं उपवास में हूँ, मैं बाल में तेल नहीं लगाई हूँ, मैं मुंह में कोई क्रीम भी नहीं पोती हूँ, एकदम जब पहले दिखती थी आज से उससे ज़्यादा भी खराब दिख रही हूँ, मतलब मैं लोगों को दिखाती हूँ कि मैं उपवास हूँ, मतलब मुझे कौन प्रतिफल देगा? इंसान का प्रतिफल मुझे कुछ मिलेगा क्या? मेरे लिए तो क्रूस पे यीशु मसीह कुर्बान हुए ना। इसलिए मुझे अपना उपवास यीशु मसीह के लिए रखना है और तारीफ करती यीशु मसीह मेरे उस उपवास को देख के मुझे प्रतिफल देखते हैं। 17 में बोला है, परंतु जब तू उस उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मतलब यीशु मसीह बोलते हैं कि तू कपटियों की तरह नहीं करना, पर जब तू प्रार्थना करे तो अपने सर पे तेल मल, मतलब अच्छे से अपने बाल को सजा के दिखा। दूसरा बोलते मुंह धो, मतलब मुंह की उदासी को धो और मुंह को चमकदार बना, क्योंकि जनरली ऐसा रहता है कि यदि हम जब जीवित कलाम को पढ़ेंगे ना तो खुदावन का एक अलग ग्लो हमारे चेहरे पे आता है। 18 में क्या बोला, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। मतलब खुदावन बोलते हैं कि यदि तू उपवास रखता है तो तू मेरे लिए दिन भर, तुझे लोगों की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तू अपने बाल को अच्छे से तैयार कर, मुंह को अच्छे से धो, ताकि सबको लगे कि तू उपवास पे नहीं है, सिर्फ मैं जानूं
कि तू उपवास पे है। आखिरी में बोला, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब यदि मैं ऐसा उपवास करती हूँ जो मैं लोगों को नहीं दिखाती, क्योंकि लोग मुझे कोई प्रतिफल नहीं देंगे, मेरा प्रतिफल मेरा पिता खुदावन देने वाला है। इसलिए मैं यदि ऐसा उपवास रखती हूँ कि दिन और नम मैं परमेश्वर के लिए रखूँ और तैयार रहूँ, बाल में तेल लगाऊँ, अच्छे से तैयार हूँ, मतलब मैं दिखूँ कि मैं अलग दिखूँ, मतलब ऐसा लगे जैसे मेरे घर कोई त्योहार है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा त्यौहार ये है कि अपने खुदावन के साथ मैं प्रार्थना में बैठ रही हूँ, अपने खुदावन के साथ मैं घुटनों में बैठ रही हूँ। ये सबसे बड़े मेरी ज़िंदगी का त्यौहार है, क्योंकि आज वो जीवित पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की वो मेरे से मिलने आ रहा है। इसलिए हमें तैयार होना है ताकि वो दिन और नम्र मैं अपने पिता के लिए रहूँ और पूरी दुनिया को दिखाऊँ कि हाँ मेरा त्यौहार ऐसे मैं तैयार रहूँ। और तारीफ़ करती यदि मैं ऐसा उपवास करूँगी तो मेरे खुदावन मुझे प्रतिफल देंगे। और तारीफ़ करती हूँ कि हमें खुद सिखाने वाला पवित्र आत्मा चाहती हूँ जैसे यीशु मसीह चाहते हैं वैसा हम बदलते जाएं। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।